नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत और अफादियत को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद, पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। ज़्यादा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम हकीम साहब का ताज़ा बताज़ा कलाम आपकी खिदमत में उनवानी पेश करें, एक छोटा सा वाक़या आपको याद होगा। 2-3 दिनों से हकीम साहब माँ बाप की खिदमत के बारे में बहुत प्यारे और दिलपजीर बयानात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सोचा आज उन्हीं शख्सियत पर उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आपके गोश गुजार करते हैं, एक छोटे से क़स्से की सूरत में। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो चुकेगा, जन्नती लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, सब जा रहे होंगे, लेकिन हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को रोक दिया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा। वो हैरान होंगे कि मुझे क्यों रोका अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि उवैस अपने पीछे देखो। हज़रत उवैस जब अब पीछे देखेंगे मुड़कर तो बड़ी तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उवैस अपनी उंगली से इशारा करते जाओ, जिस जिस की तरफ तुम्हारी उंगली का इशारा होगा उस जहन्नुमी को मैं जन्नत में दाखिल करता चला जाऊंगा। कहाँ से मिला ये बुलंद मकाम, किस तरह मिला ये बुलंद मर्तबा, ये तो अल्लाह जानता है। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक वाक़या है जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर, अली, अगर तुम्हारी मुलाकात कभी उवैस से हो तो उससे दुआ ज़रूर करवाना। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जब ज़माना आया, हर साल हज करने जाते थे और हर साल तलाश करते थे कि उवैस क़रनी आए हैं क्या हज करने। अपनी खिलाफत के आखिरी अय्याम में, आखिरी ज़माने में हज़रत अली करमुल्लाह वजहू भी साथ हैं, गए हज के मौके पर और मजमे में ख़िताब करके उन्होंने ये कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। सब खड़े हो गए और उन्होंने कहा सब बैठ जाएं, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। कुछ देर के बाद कहा यमन वाले सभी बैठ जाएं, सिर्फ कबीला जो मुराद है वहाँ के लोग खड़े रहें। खड़े रहे। थोड़ी देर बाद कहा सिर्फ कर्न वाले खड़े रहें, मुराद के लोग भी बैठ जाएं। तो एक शख्स खड़े रहे। पूछा कि तू करनी है? कहा हाँ करनी है। बोले अकेला आया है? कहा नहीं, मेरे साथ मेरा भतीजा भी आया है। पूछा क्या नाम है उसका? कहा उवैस नाम है। पूछा कहाँ है? हज़रत उमर ने पूछा कहाँ है? कहा कि यहीं अरफात के मैदान में ऊँट चराने गया है, लेकिन वो तो थोड़ा सा नीम मजजूब सा इंसान लगता है, दीवाना है। बोले दीवाना वो नहीं, दीवाना तू है। कहाँ है वो? तो कहा अरफात के मैदान में। हज़रत अली को कहा साथ लिया। हज़रत उमर फारूक ने दौड़ लगा दी अरफात के मैदान में। देखा कीकर के पेड़ के नीचे नमाज अदा कर रहे हैं, ऊँट वहीं चल रहे हैं। अब जब उन्होंने हज़रत अली और हज़रत उमर फ़ारूक को देखा कि दो अशख़ास आके खामोशी से बैठ गए, तो उन्होंने अपनी नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा और दरियाफ़्त किया कौन है। हज़रत उमर ने पूछा कि कौन हो तुम? तो कहा कि मैं मज़दूर आदमी हूँ। पूछा नाम क्या है? कहा अल्लाह का बंदा। कहा वो नाम बता जो तेरी माँ ने तेरा रखा है। तो कहा उवैस नाम है मेरा, लेकिन क्यों दरियाफ़्त कर रहे हो? उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उवैस नाम के शख्स से मुलाकात हो तो उससे दुआ ज़रूर करवाना। तो वो हज़रत उवैस जो है वो नहीं पहचानते थे। वो कहा कि तुम लोग कौन हो? तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने कहा कि मैं अली बिन अबी तालिब हूँ और ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं। तो हज़रत उवैस ने कहा कि मैं कहाँ आपका मकाम? लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, रसूल पाक ने कहा था कि जब उवैस अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। और फिर हज़रत उवैस ने बहुत रक़्क़त आमेज़ अंदाज में दुआ फरमाई। तो ये वो मकाम है जिसके बारे में हकीम साहब 2 दिन से हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वालिदैन की खिदमत अपनी जगह, लेकिन माँ का जो मकाम और मर्तबा है वो अपनी जगह है। तो अब हम हकीम साहब से गुजारिश करेंगे इजहार ख्याल की। हाँ देखिए, मैं तो बहुत कम मालूमात रखता हूँ और आपने पूरा वाक़या बाकायदा सुना दिया। मुझे भी बड़ी तस्कीन हुई और नाजरीन भी बेहद मुतासिर और नमदीदा हुए होंगे। मेरी भी आंखें भर आई। तो देखिए, दुनिया में दो ही दर्जे हैं, दुनिया के दर्जात और आखिरत के दर्जात। अब जब देखा जाता है कि आखिरत के दर्जात जो है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल है मेरे जाती नजरिए में। वैसे तो उलमा लोग ज्यादा इसको तफसील से बता सकते हैं कि एक
حقوق العباد، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور حقوق اللہ، اللہ کا حق وجہ ہے، ضروری ہے، سب ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ عوام کا حق جو ہے اس میں بہت یا تو تخفیف کرتے ہیں یا اس میں معاملات اچھے نہیں رکھتے. ماں باپ بھی شاید اسی حق میں آتے ہیں، اولین حق میں. تو اللہ کا معاملہ، رسول اللہ کا معاملہ اور بندوں کا معاملہ، یہ ہمارا اچھا ہو جائے. اس میں لین دین بھی آتا ہے اور نماز بھی آ جاتی ہے. اب جو درجات ہیں، دنیاوی درجات، تو ایسے زیر و زبر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ آدمی کا کاروبار سے یا آسودگی سے اس کے درجات رہتے ہیں دنیاوی. لیکن اللہ کے ہاں جو درجات ہیں وہ عوام، ماں باپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کو جو لوگ بہت ترجیح دیتے ہیں، یقیناً دینی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اس قدر بڑا ہے کہ وہ اگر کسی سے کہہ دے کہ اس پر میں نے نماز فرض کی اور اس نے نہیں پڑھی، مجھے اس کا ایک سجدہ پسند آ گیا، میں نے اس کو ساری نماز معاف کر دی. کوئی کیا کر لے گا؟ پڑھ سکتا ہے کوئی؟ کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، میں ذاتی طور پر ایسا سوچتا ہوں کہ وہ ایک سجدہ جو اللہ کو پسند آئے گا، جو سجدہ آدم نے کیا تھا، تو ایک ہی سجدہ ہے دراصل. دو تو ہم تشکر میں کرتے ہیں، اور وہی شعر اقبال کا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اب جو یہ مقام ملیں گے، جیسے اویس کرنی کا معاملہ آپ نے سنایا کہ ایک شخص خود بھی نہیں جانتا کہ اس کو اللہ نے کس درجے پہ رکھا ہے. اللہ جب درجات دیتا ہے تو اسے بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کالا، گورا، پٹھان یا کوئی اور کاسٹ، چھوٹی بڑی، کچھ نہیں، اس کے ہاں تو عمل کا معاملہ ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں لمبا نہ ہو جائے. ارشاد ارشاد حکیم آج صاحب. چاہیں تو غزل کو ترک کر دے، میری جی غزل آپ کے بالکل. واقعے کے سامنے کچھ نہیں رہتی. حکیم صاحب، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں پر. آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر بنتے جا رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم. دم بخود سنتے ہیں. میرا یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ ہوں ہے نہ ہاں ہے، آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا. ارشاد، آج اس کو مکمل کر لیجئے، آپ اپنے بیان کو مکمل کر لیجئے. تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا غلاموں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے کہ اگر حضرت بلال اذان نہ دے تو سحر ہی نہیں ہونے دیتا. لوگوں نے آواز اٹھائی، غلط اذان دیتے. اللہ تعالیٰ کتنا برا لگا ہوگا کہ سحر ہی نہیں ہونے دی. یہ غلاموں کا معاملہ ہے. اور اللہ کا معاملہ اور نبی کا معاملہ تو ایک پریکٹیکل ہے. اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے، خالی اس نے حکم کر دیا، کام ہو گیا. لیکن پریکٹیکل کون کر کے دکھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. دیکھا ادھر ادھر جھانک کے، ایک گھر سے آ رہی تھی تو آواز دی. کوئی روئے جا رہا تھا زاروں قطار. پھر دیکھا کوئی نہیں ہے تو اندر داخل ہو گئے. دیکھا کہ ایک شخص روز جا رہا ہے اور چکی پیسے جا رہا ہے. اس زمانے میں آٹا پیسنے ہاتھ سے ہی ہوتا تھا. روئے جا رہا ہے. پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ میرا جو آقا ہے وہ
मुझे इतना काम देता है कि मैं पूरे दिन पूरी रात करना पड़ता है, नहीं तो फिर सजाएं मिलती है। तो वो मुझे नींद नहीं आती, मुझे आराम नहीं मिलता। आखिर मैं भी तो मामूली इंसान ही हूँ, थक जाता हूँ। तो उस शख्स से कहा कि तू सो जा, आज से रात वाला काम मैं कर दिया करूंगा, तो तुझे सजा भी नहीं मिलेगी और तेरे आका की बात भी पूरी हो जाएगी। तो बहुत काम लिया करते थे गुलामों से। अब वो सोते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे रात भर। और वो ऐसा चलता रहा। उस शख्स को भी नहीं पता कि ये शख्स कौन है कि जो मेरा रात भर आटा पीस के जाता है। फिर बात पता चली उसको तो कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये शख्स हजरत बिलाल थे। हजरत बिलाल थे। तो ये इनको खरीदा नहीं था, जीता था। पहले जीतते थे, आजकल लोग गुलाम खरीदते हैं। और वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। तो ऐसा करके दिखाना कुछ अमली तौर पर। और ये अमल जो है, चाहे माँ बाप के साथ हो, वैस करने का अमल हो, चाहे गुलाम के साथ हो, अमल मुखलिस हो, अल्लाह को पसंद आ जाए, फिर दुनिया की कोई कीमत नहीं। चाहे मजदूबाना जिंदगी गुजारे, कोई दीवाना पन से जिंदगी गुजारे, उसका काम तो हो गया। जिसका अमल मकबूल हो गया अल्लाह की नजर में, उसका काम तो हो गया। तो भाइयों से भी ऐसी मोहब्बत हो सकती है और बीवी से भी मोहब्बत हो सकती है। आपने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा किसी ने खटखटाया और आप आटा गूंद रहे थे, तो बड़ा आटे में हाथ गंदे थे, मतलब सने हुए थे, गंदे नहीं। और बड़ी मुश्किल से वो चूल हटा के उससे बात की। उस सहाबी ने देखा, कह रहा आटा गूंद रहे हैं। आजकल हम तौहीन समझते हैं अपनी बीवी का काम करने के लिए। वो सहाबी साल हा साल आटा ही गूंदते रहे कि ये सुन्नत अदा कर दूं कि मैं आटा गूंदता हूँ रहूं, और कोई ऐसे में आके दरवाजा खटखटाया और मैं जाके उसकी बात पूछूं। और मेरी और सारा साल गूंदना पड़ा, कोई आता ही नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों से इतनी मोहब्बत करते थे, और जाने क्या क्या काम कर देते होंगे। कुछ जाहिर हो पाते, कुछ नहीं हो पाते। तो मोहब्बत किसी से भी करो, दीवाना वार करो, और अल्लाह को, बंदों को, किसी को भी चाहो, ऐसा चाहो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल। हकीकत में ये मुंतहा है, इंतहा है कि अल्लाह ताला बुला ले अपने बंदे को अपने पास लम्हों के लिए। दुनिया ठहर जाए, बिस्तर गर्म रहे, कुंडी हिलती रहे, और अल्लाह ताला से मुलाकात करके भी आ जाए। क्या तो मोहब्बत एक अजीब चीज है जिसको देखिए मैं तो इस मामले में बहुत कम जानता हूँ। बस जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बात से कहीं मेरी बात जुड़ जाए और मेरी बात को भी कुछ फरोग मिल जाए। जोड़ते भी इस तरह हैं हकीम साहब, इस मकाम पर और इस कमाल तक आप ले जाते हैं कि उसके बाद अल्फाज गूंगे हो जाते हैं, कहने को कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं बचता। दो नाजरीन हैं हमारे साथ फ़ोन कॉल्स पे कॉलर्स के रूप में जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। नसरीन है औरंगाबाद से, सानिया महाराष्ट्र से। देखते हैं इनमें से कौन है मौजूद और कौन इंतज़ार की ज़हमत नहीं कर सका। सानिया ज़रूर बात करेंगे। पहले नसरीन, आप फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरा 4 सवाल है बाजी। जी, पहला सवाल। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं जैतून, नमक और अलसी बताए थे सर, वो खाती हूँ और शाम में जैतून का छिलका पीती हूँ। तो मेरे जबान में छाले आ गए, क्यों आ गए वो नहीं मालूम मेरे को। और दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर में एलोवेरा है, उसके बारे में सर से मालूमात करना है। ठीक है, तीसरा और सवाल। तीसरा सवाल ये है कि पानी सोने से पहले कब पीना है। ठीक है, चौथा सवाल। हाँ, और चौथा सवाल ये है कि सर जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा दिल बोलता है कि सुनते जाए
फोन ऐसा कुछ सवाल ही नहीं पूछे सर की हर बात इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बोलूं, इतना मैं खुश होती हूँ, बहुत ज्यादा मैं खुश होती हूँ, मुझे बहुत खुशी, बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया नसरीन। सानिया से बात कर लें। जी सानिया, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमें आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आता है। जब से हकीम साहब आए हैं तो आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, हमें एक सवाल था कि हमारे अम्मी के ताल्लुक से, तो उनकी जो है तो ओठ पर जो है तो पिंपल आ गया है 5-6 महीने से, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है। ठीक है बच्चा, बहुत शुक्रिया। जी, नसरीन साहबा के सवालात ले रहे हैं हम। हकीम साहब, उन्होंने बताया कि उन्होंने जैतून का नमक और अलसी, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया है। शाम में जैतून का सिरका लेती हैं, लेकिन इससे ज़ुबान पर छाले पड़ गए हैं। दूसरा ये कि एलोवेरा का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। तीसरा, पानी सोने से पहले कब तक पीना चाहिए और कब पानी रोक देना चाहिए? सोने से पहले पानी पी लेना बेहतर है, और अगर प्यासा आदमी सोएगा तो उसको कई बीमारियां हो सकती है। बल्कि अगर आंख खुल जाए और प्यास लगे तो पानी पीने में कोताही ना करें, और कम से कम 1 गिलास पानी पीकर जरूर सोए। ये हमारे जिस्म में रक्स करता है और फिर पेशाब के जरिए हमारी गंदगी की सफाई करता है। और जैतून का सिरका जितना लेते हैं उससे कम लें, आधा कम से कम लें, और अपने सालन में मिलाकर ले लें तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर इससे ये सब हो रहा है तो रुक जाना चाहिए। एलोवेरा घर में है तो उसकी बहुत सारी चीजें बन सकती है। एक तो ये मौसम बड़ा अच्छा है, इसका छिलका हटा दें और इसमें एक गूदा निकलता है, ये इस गूदे को पानी में डालें। जितना पानी हो इतना ही गूदा हो, ये 1 किलो हो तो 1 किलो पानी हो, और उसमें शक्कर डाल दें 1 मुट्ठी भर के, और चाहे तो वो आता है खमीर, इसका वो डाल दें 4 चम्मच। खमीर जिससे रोटी भी बनती है ना, तंदूरी रोटी, वो खमीर इसमें डालकर और इसे भरकर रख दे धूप में, और 21 दिन लगातार रखा रहने दें। 21 दिन बाद फिर इसको कॉर्क ढीला कर दें और ऑक्सीजन जाने दें। तकरीबन 3 महीने में इसका सिरका तैयार होता है, जो दुनिया के अच्छे सिरकों में माना जाता है। और क्या सवाल था? ये 3 ही सवाल थे। इन्होंने एक तो दरियाफ्त किया था कि छालों का क्या करें, दूसरे सोने से पहले पानी का इस्तेमाल कब तक करना चाहिए। ये जो आपने एलोवेरा का सिरका बताया हकीम साहब, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, सिरका जो है वो कई चीज़ों के लिए होता है, मुताद्दिद जगह पर। एक तो सुन्नत तरीका आपको पता है, तो सिरके अगर डायबिटीज के लिए लें तो बहुत फायदेमंद है। 2 चम्मच पानी में या सालन में मिला के अपने इस्तेमाल किया जा सकता है दिन में 2 दफा, और ये खून को साफ करता है, खून को पतला करता है, और खाने को हजम करता है, लीवर को बड़ा फायदा पहुंचाता है। सिरके के मुताद्दिद फायदे हैं, और ये फालिज वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हार्ट ब्लॉकेज वाले हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी चीजों के साथ भी इसका इस्तेमाल है। जैसे अगर ख्वातीन के अक्सर गांठें हो जाती हैं पिस्तान या ओवरीज में, तो 2 चम्मच सिरका और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में 1 मर्तबा लिया जाता है। जिनकी याददाश्त साथ न दे रही हो तो जैतून का नमक और 1 चुटकी और ये सिरका 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच या 2 चम्मच मिलाकर, और 1 चुटकी हल्दी
मिला कर पीने से हमारी याददाश्त भी बहुत मजबूत हो जाती है। जी, कर्नल वर्मा साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कहूँगा कि आदमी अच्छा करे या बुरा करे, दोनों सूरत में इम्तहान तो देना पड़ता है। अब दुआ करें कि इम्तहान का दायरा कम हो जाए, राहें आसान हो जाए। और दूसरी चीज एक बात पूछना थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपसे जिब्रील अलैहिस्सलाम हम कलाम थे तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि अल्लाह ताला दिखता कैसा है, आपने देखा है? तो उन्होंने कहा आप खुद ही देखने जाके अर्श पर। तो बोले मेरी तो वहाँ तक हद नहीं है, जहाँ तक आपकी हद है वहाँ तक आप जाएं और अपने पैरों को जमीन पर पटकेंगे तो चिलमन सरकेगी तो आपको दीदार हो जाएंगे। जब आपने वापस आया तो बोले यहाँ भी आप हैं और वहाँ भी आप हैं, ये हमने सुना है, बाकी आप रहनुमाई करें। हकीम साहब, कर्नल साहब की ये बात आप तक पहुंची? जी जी, मेरी समझ में आई बात। जी जी, ठीक है, इसे जहन में रखिएगा। अकबर अंसारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी अकबर भाई, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी हकीम साहब से कई बार बात हुई है, इन्होंने बताए थे जैतून के सिरके में नींबू, अदरक, लहसुन ये सब रस लेने के लिए, तो मैं वो ले रहा हूँ तो वो नजले का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। और दूसरा इन्होंने बताया था धनिया का पाउडर, जो गैस का प्रॉब्लम था वो तो इंशाल्लाह खत्म हो गया, जो पेट एकदम ठीक है 1 हफ्ते से, लेकिन उससे शुगर बढ़ रहा और नजला ज्यादा बढ़ गया। तो जो हकीम साहब के यहाँ कैप्सूल है ना, उसका नाम बता दे, क्योंकि कई बार मैं हेल्पलाइन पे फोन किया हूँ तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है 3500 रुपए का है 1 महीने का, कोई कह रहा है 1800 का है। एक्चुअली कौन सा कैप्सूल लेना है सर वो बता दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ये क्या जैतून का सिरका में जो सारी चीज मिलाया हूँ मैं उसको थोड़ा कम कर दूं? 3 चम्मच आपने बताया था। जो हार्ट में यहाँ छाती में भारीपन रहता था वो तो बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह, और मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। जो 6 साल से परेशानी थी एक धनिया पाउडर से ठीक हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ देखिए, वो कैप्सूल का नाम है कैप्सूल एच केयर, H फॉर हार्ट, कैप्सूल एच केयर। ये आप इसकी जगह पे ले सकते हैं, लेकिन ये जो आप ले रहे हैं ये थोड़ा तखफीफ से कम लें तो आपको फायदा बहुत है इससे। और साथ में कैप्सूल एच केयर ले सकते हैं 2 या 3 टाइम खाने के बाद। H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हार्ट, एच केयर ये आप लें, और बहुत मुबारक आपको इस बुरी बीमारी से अल्लाह ने महफूज फरमाया। जी, लेकिन जहाँ इनको धनिया वगैरह के इस्तेमाल से नज़ला का असर जो है वो बढ़ गया है, उसके लिए क्या मशवरा है हकीम साहब? यदि कोई भी चीज किसी को नुकसान दे, जैसे धनिया ठंडा होता है लेकिन इतना नहीं होता, तो उसके साथ अपनी हस्बे जरूरत गर्म चीज जैसे सौंठ, अदरक का जो पाउडर होता है, सौंठ अगर इस्तेमाल की जाए तो फिर उसका जो ठंडक है वो मुतदिल हो जाती है। तो ऐसी कोई गर्म चीज जैसे सौंठ है, आप उसके साथ लेंगे तो आपको इस परेशानी से भी निजात मिलना मुमकिन है। जी, अब कर्नल वर्मा साहब का जो सवाल है वो आपके हुजूर। हाँ कर्नल साहब, ये जो बात आपने कही है ये एक खास फिरका कहता है, और ये कोई मुस्तनद बात नहीं है। अल्लाह ताला को किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है, कि वो जिब्रील भी खुद है और अल्लाह भी खुद है। ये अल्लाह के लिए ये बहतान लगाना अच्छा नहीं है। जी। एक खास फिरका इसके बारे में कहता है, लेकिन अल्लाह को तो पहचानना और समझना और सोचना एक बहुत बड़ी अजमत की बात है। और अल्लाह ताला की एक शान ये भी है कि वो झूठा नहीं है, और वो सब शान जो अल्लाह की है, भगवान की कहे, अल्लाह की कहे, तो वो झूठा नहीं है और वो वाहिद है, अकेला है। उसको
जिब्राइल के भेष में आने की जरूरत नहीं है, और जिब्राइल को तो लोग देख सकते हैं, और अल्लाह ताला को देखने की जिद की थी कोहे तूर पर मूसा ने, तो जरा सी, वो भी कितने बड़े वक्त के पैगंबर थे, तो अल्लाह ताला ने जाने कितने पर्दों से उनको एक झलक दिखाई थी, और वो पहाड़ जल गया था, इस कदर रोशनी और नूर बरसा था, और मूसा बेहोश हो गए थे। तो इसके बारे में हम ज्यादा मुस्तनद बात नहीं मानते इस बात को। आपके सवाल के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये जैसे हर जगह पर फिरका वारियत है ना, हर कौम में, तो हमारे यहाँ भी ये कुछ लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल हकीम साहब, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रसाई तो ख़ुद सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ज़रा सा भी आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, और बहुत उम्दा अंदाज में आपने माशाल्लाह इस मसले की जो तरदीद की है, बहुत अच्छा लगा। इमरान भाई से मुखातिब है। इमरान भाई, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान भाई। जी मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी है 6 साल की जी, और उसको जो है एलर्जी है। किस जब चीज़? उसका इलाज करा रहे हैं हम 5.5 साल से। एलर्जी किस चीज़ से है? डस्ट से है, सर्दी ठंडक से है, सर्द चीज़ों से है? छींकें आती हैं, छींकें। हाँ, जब उसको नजला बढ़ता है तो उसकी एलर्जी भी बढ़ती है, और उसके जख्म हो जाते हैं पूरे शरीर में। ठीक है। और कोई सवाल इमरान भाई? अच्छा, तो एलर्जी तो मेरा अलग है, यही नज़ला सवाल अलग था। है, ये दोनों बीमारियां हैं इनको। दुआओं की दरखास्त है। हाँ, हकीम साहब आपको जानना भी चाह रहे हैं? जी और देखिए, जख्म की दवा आप लेते रहें, जख्म अलग चीज है, फोड़े फुंसी ऐसे होते हैं तो उनका भी इलाज हो सकता है। लेकिन ये जो नज़ला, खांसी और बलगम की शिकायत है, ये 6 साल की बच्ची में 5.5 साल से इलाज करा रहे हैं। ये शायद सवाल कल भी आया था इनकी वालदा की तरफ से शायद। तो देखिए, इस बारे में समझ ले कि इस बच्ची को मोहब्बत में बाजार की चीजें, ये जो वेफर्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब रोकने पड़ेंगे, नहीं खिलाएं। जो हम अक्सर मोहब्बत में बाजार की चीजें खिला देते हैं, खास तौर पर खट्टी चीज पर बिल्कुल पाबंदी लगा दें। इससे भी बहुत मर्ज में कमी आती है, और इसका इलाज चलेगा तकरीबन 6-7 महीना है। इसके लिए बाकायदा दवाएं, पेटेंट दवाएं भी हैं, और एक घरेलू नुस्खा है, अगर आप बना सकें तो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीजें 100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपले खरीदें। इन सबको पाउडर बना लें, और जितना ये पाउडर बने उतना ही शहद में इसको डाल दें। शहद गरम कर लें। शहद जब गरम किया जाता है तो पानी जैसा हो जाता है, बिल्कुल पानी जैसा। फिर इसको मिक्स कर दें और छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तो फिर वो शहद की तरह हो जाएगा। इसका आधा चम्मच सुबह निहार मुंह, आधा चम्मच रात को गरम पानी या चाय के साथ दे सकते हैं। और ऐसे बच्चों को दूध भी नुकसान देता है, तो दूध को भी अगर अवॉइड करें तो 6-7 महीने फायदा मुमकिन है। जी, इदरीस भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? खान साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं? जी जी जी, सवाल बताइए। जी, मेरे को हेल्थ के बारे में बताना था। बहन अपनी बात जारी रखिए। जी जी, मैं मोटापे के मारे परेशान हूँ। प्रेगनेंसी 2 साल का बच्चा है मेरा। सीजर के बाद मेरी हेल्थ बहुत हो गई है, और मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, सीजर ऑपरेशन जिसका भी होता है वो अक्सर
خواتین اس میں ہیلدی ہو جاتی ہیں. اور اس کا بھی علاج ممکن ہے اور آپ کی کمر کا علاج بھی ممکن ہے. کمر کے لیے دیکھیے میں ایک بیشتر ایک نسخہ بتاتا ہوں. وہ اگر اصلی آپ کو مل گیا تو بہت آسانی سے آپ اچھے ہو سکتے ہیں. گون سیاہ کے بارے میں نے ذکر کیا ہے اکثر. تو یہ گون سیاہ خرید لیں اصلی، اور آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد، آدھا گرام شام کو پانی سے لیں. یہ اگر 100 گرام بھی اصلی مل گیا تو آپ کا کمر یا کہیں بھی درد ہو جوڑوں میں، باڈی میں، تو اس کو فائدہ ممکن ہوتا ہے. اور اگر ہیلتھ اچھی کرنی ہے، یعنی ویٹ لاس کرنا ہے، تو بہت آسان ایک اور نسخہ ہے. کھانے کا سوڈا 1 چٹکی اور نمک زیتون 1 چٹکی 1 گلاس پانی میں ڈالیں یا 2 گلاس میں ڈالیں، اور اس کو دن میں 2 مرتبہ، ایک ناشتے سے پہلے اور ایک رات کو کھانے کے بعد پی لیا کریں. اور کھانے میں بھی تخفیف کریں، تھوڑا کم کھایا کریں، اپنی خوراک سے آدھا کھایا کریں. ڈائٹ کنٹرول لازم ہے. اور ممکن ہو تو 1 گھنٹہ پیدل بھی دھوپ میں چلیں، چاہے قسطوں میں ہی کیوں نہ چلنا پڑے. جی رشید شیخ صاحب ہیں ہمارے اگلے کالر. بتائیں رشید بھائی کیا سوال ہے؟ مسز شیخ جی فرمائیے محترمہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم حکیم صاحب کو اور آپ کو بھی. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے بھتیجی ہے جو میرے خیال میں 27-28 سال کی عمر ہے، اس کو نا کچھ تکلیف ہو گئی تھی کمر میں کچھ وزن اٹھانے سے، اور ڈاکٹروں نے اس کو جو ہیوی ڈوز دیا ہے تو اس کی تکلیف تو دور نہیں ہوئی حکیم صاحب، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں میں اتنی جلن ہے اور ایک قریب 1.5-2 مہینہ ہو کے آ رہا ہے، کوئی بھی علاج فائدہ نہیں کر رہا ہے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو ایسی کیا تکلیف ہو گئی، کیا کریں. اچھی خاصی لڑکی تھی، کبھی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن رمضان میں کچھ ایسی تکلیف اس کو ہوئی تھی، درد وغیرہ ہو گیا تھا، کمر میں جھٹکا پڑ گیا تھا. لیکن اب ہم لوگ کیا کریں، ہم کو کوئی صحیح مشورہ دیجیے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. بچی کماری ابھی شادی کے لیے سوچ رہے تھے، لیکن سب لوگ گھر والے بہت پریشان ہیں. اب اس کی جلن اتنی ہے ہاتھ میں کے تلووں میں، پیر کے تلووں میں، پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں ملتانی مٹی، تو جب تک لگی رہتی ہے تب تک تھوڑا آرام رہتا ہے، لیکن جب مٹی وہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو جلن پھر بڑھ جاتی ہے. اب وہ حکیم صاحب پتہ نہیں کون سی ڈاکٹر کیا دوا دے رہے ہیں، کبھی ہومیوپیتھک کی کر رہے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی آرام نہیں ہے. ہم لوگوں کو کوئی صحیح مشورہ دیجیے کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے بہن. اب کمر میں تکلیف نہیں ہے نا؟ کمر میں تکلیف ہے، ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں، شہزادی ہیں ہمارے ساتھ اگلی کالر. فرمائے بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ آندھرا پردیش سے شہزادی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ شہزادی صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی آپ کو تو جٹ سے سب بتاتے ہیں، ہمیں ہمارے کو سوال کرنے کا ہی موقع نہیں ملتا، سب کچھ اچھا بتاتے ہیں لوگ. میں تمہارے کو فون کیا تھا 15-20 دن تک. میری ماں کو 3 ماہ بعد وہ پراکسس آیا بول کے جیسے نمک بتایا تھا حکیم صاحب نے، وہ ہمارے ادھر نہیں ملا. حالانکہ بعد میں میری ماں گزر گئی، ابھی تو 20 دن ہو گیا. اب میرے کو یہ جاننا چاہیے، میری نانی کو یہ پیرالسس تھا، میری ماں کو ہوا، ضروری ہے کہ وہ بیٹیاں ہم کو بھی ہو جائے گا؟ میرے کو اس کو معلوم کرنے کا. اور دوسرا میرا ہاتھ میں پیر میں بہت درد ہوتا ہے، کتنا ہاسپٹل لے لیا، ابھی تو وہ باڈی اسکیننگ نہیں کرائی، لیکن ہاتھ پیر میں بہت درد ہوتا ہے، کھینچ کے پکڑتا ہے، نسوں میں درد معلوم پڑتا ہے میرے کو. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. کیا یہ موروثی بیماری ہے فالج؟ جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ نانی کو تھا تو پھر ان کی بیٹی کو ہوا، اب ان کی والدہ کو تھا، تو یہ خود کے لیے پریشان ہے کہ کہیں انہیں بھی تو نہیں ہو جائے گا. ہاں دیکھیے یہ تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی جو فوت ہوتا ہے اس کے لیے ایک مرض درکار ہے. اور یہ جب آدمی کی موت آتی ہے تو اگر وہ لمبی زندگی ملتی ہے تو ایک
मर्ज के रूप में हम फौत होते हैं। तो क्योंकि इस उम्र में जाके हमारी नसें, पट्टे, दिमाग, हर चीज कमजोर होती है और जो ज्यादा मुतासिर होती है उससे हम फौत हो सकते हैं। देखिए, अगर फालिज ऐसा होता तो फिर सब पूरे लोग उसी में फौत होते, लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि डायबिटीज खानदानी है और ये फालिज खानदानी है, और लेकिन ये खानदानी नहीं होता। एक अल्लाह ने अच्छी सेहत दी और उसमें जब हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की यानी चर्बी की तादाद में इजाफा हुआ तो उससे 3-4 बीमारियां होती हैं: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज और फालिज। इनमें से कौन सा हमें होगा पता नहीं, लेकिन जब हमने कोलेस्ट्रॉल ही कंट्रोल नहीं किया तो उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए कितना, तो मैं दवाएं बताता हूँ। आप अपना खून की चर्बी को कंट्रोल करें। नमक जैतून के बारे में आपने कहा था, तो नमक जैतून कहीं भी नहीं मिले असली तो हमारी संस्था से, हमारे इदारे से मंगा सकते हैं। थोड़ी किल्लत रहती है, असली की, नकली तो खूब मिल जाते हैं। तो वक्त पर न पहुंचे तो माफ करना, क्योंकि किल्लत बहुत होती है, लेकिन हफ्ता 10 दिन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पिया करें। इससे हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, और मफलूज लोग भी इसे ले सकते हैं, जो फालिज ज़दा है या जिनको हार्ट ब्लॉकेज है, वो भी इसमें कोशिश कर सकते हैं। जी, लईक अहमद साहब और नखत साहबा ये दोनों भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। बहन का वो सवाल जो भतीजी से मुताल्लिक़ है वो हमारे पास महफूज है। लईक साहब, सवाल बताइए। जी, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। सवाल ये है जी, मैंने शियागोन मंगाया था 3 महीने पहले जी, और वो उससे फायदा भी बहुत है। हाथ कांपते थे, पानी पीते में, वैसे दर्द होता था बदन में। तो अभी शियागोन और 2 आना है मुझे, या यही खत्म कर दूं? कितने % आराम है आपको, कितनी फीसद फायदा है? फायदा तो बहुत लग रहा है, 50% ज्यादा है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। नखत साहब, अच्छा, मुझे अपने लिए मंगाना मुझे। हाँ, हेलो जी जी, बात जारी रखिए, बात मुकम्मल होने तक जारी रखिए। थोड़ा मोटापे के लिए, और शियागोंद और मोइनागोंद, ये दोनों चीज मंगानी है। मेरे बदन में दर्द होता है, सो के उठता हूँ मैं, दिन में सोता हूँ मैं, रात को गाली खाता हूँ। ठीक है, तो सो के उठने के बाद बहुत दर्द होता है, मुझे टांग दबानी पड़ती है। ठीक है, और थोड़ा पेट कम के लिए बता दें। ठीक है जी। नखत साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? नखत साहब, सुन पा रही हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे बच्चे को जो है सो नहीं, वो हमारे बच्चे को जो है सो नहीं, अंडे नहीं बन सक रहे, अंडे नहीं बन रहे। शादी हो गई, डॉक्टर ने अंडे नहीं बन रहे। बच्ची का मसला है? बनने का क्या करना? बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र 24 साल है। जी हकीम साहब, क्या रहनुमाई आपकी? हाँ, बच्चों का। ठीक। अच्छा, देखिए, जिन बच्चियों की, ख्वातीन में एक ये भी बीमारी होती है कि अंडे बनते हैं, या बनते हैं तो बुलबुला नुमा होते हैं, बुलबुला जैसे पानी में ऐसे उभरा और फूट गया। इनको मजबूत होना चाहिए, इसको अंडे कहते हैं, औरत के अंडे आसान ज़बान में कहते हैं। तो इनके ऐसी बीमारी के लिए एक नुस्खा है, उसे कहते हैं चिलगोजे का गौन, या गौन चिलगोजा, एक ही बात है। ये खरीद लें और एक चने की दाल के बराबर उन्हें रोजाना दें। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिला दें, पानी, और उसमें शक्कर भी मिला लें, और 1 चुटकी या 1 चने की दाल के बराबर गौन चिलगोजा, इससे ज्यादा न लें, बहुत तेज होता है। इसे मिलाकर और एक बार पूरे 24 घंटे बस एक खुराक दिया करें। और
ये आप देते रहें, कभी भी उनकी परेशानी अच्छी हो सकती है। जी और जवाब दूं दूसरों के? जी हकीम साहब बिल्कुल। जब गौन स्याह से आपको 50% फायदा, 50% हो चुका है, अभी शायद और इतना ही आपको लेना होगा। तो दर्द के लिए ये देखिए, दुनिया का एक ऐसा रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा, जिसको भी असली मिल जाती है, उसको फायदा मुमकिन है। और उस तरह से खाएं, वो परहेज करें जो मैं बताता हूँ। यानी मैं अक्सर बताता हूँ कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना है और वजन नहीं उठाना और ज्यादा मेहनत न करें दौरान इलाज। अच्छा, वजन बढ़ना, पेट बढ़ना, इससे भी हमारे कमर में और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। ये बीमारियों की वजह आगे ना बने वजन और पेट, तो इसके लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी मिला के दिन में 1 मर्तबा या 2 मर्तबा खाने से पहले खाया करें। और खाने में भी तखफीफ कर दे, कम कर दे खाना। जैसे 4 रोटी खाते हैं 2 कर दीजिए जी। और इससे आपको बहुत फायदा वक्त चूंकि तकरीबन ख़त्म हुआ जाता है हकीम साहब, लेकिन एक बहुत अहम सवाल उस बच्ची का है जिसके हाथ पैर जलते हैं। शादी के बारे में सोचा था लेकिन अब इस तकलीफ की वजह से पूरा घर फिक्रमंद है, क्या करें? गौन स्याह आधा ग्राम 2 बार खिलाएं और सीधा खड़े होकर इस बच्ची को अपने पैर ऐसे जोड़ें और घुटने भी पास में रखें और बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें कम से कम 5-6 बार दिन में। और गौन स्याह अगर आधा ग्राम 1 बार भी खिलाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन इस बच्ची का फायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए हमारा जो सफ़र था प्रोग्राम का वो यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।